रहीम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने फ़ितरी तौर पे इंसान के लिए पैदा की हैं। उन चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो निकाह है। निकाह एक ऐसा तरीक़ा और ऐसी फ़ितरती चीज़ है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। और इसकी अहमियत इतनी है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से निकाह एक ऐसी नेमत है कि लितस्कुना, कि जिसके ज़रिए से जानिबैन को सुकून भी मिलता है, मियाँ बीवी के आपस में महब्बत का ज़रिया भी निकाह बनता है। और दूसरी बात यह है कि निकाह एक ऐसा तरीक़ा है, फ़ितरत की एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इसके करने का हुक्म दिया कि वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें निकाह का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया। आदम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया आए, तमाम अम्बिया की सुन्नत जो निकाह है ये तमाम अम्बिया की सुन्नत रही है। और हर नबी ने अपनी उम्मत को इसके करने का हुक्म दिया है। जैसे कि एक रिवायत में प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो निकाह करने के बाद उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है और बाकी आधे दीन के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे बाकी आधे दीन के बारे में, आधे ईमान के बारे में गुनाहों से अल्लाह ताला से जो है ना उसको मुकम्मल करने की और गुनाहों से बचने के मुतालिक इंसान को हुक्म दिया है। मतलब ये है हदीस मुबारका का कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो गोया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, बाकी आधे के बारे में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। बाकी बड़ा तफसीली उन्वान है, लेकिन जो मुख्तसर मैंने इसकी फ़जीलत आपके सामने बयान की। असल में आज जो मसला है, मुख्तलिफ़ बयानात फ़ेसबुक, ट्विटर पे और इसी तरह यूट्यूब पे उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़्ज़ाम और इसी तरह दीगर जो स्कॉलर हज़रात हैं उनके आपने सुने होंगे। ख़ास कर कुछ दिन कबल मलाला यूसुफ़ज़ई का एक बयान आया था जिसमें उसने एक बात की थी कि निकाह ही क्यों, पार्टनरशिप क्यों नहीं, यानी निकाह की क्या ज़रूरत है। कि मुझे इस बात पे ताज्जुब होता है कि इंसान के निकाह के फार्म पे दस्तखत कैसे किए जाते हैं। तो ये असल में एक बात जहन में रखें कि ये कोई अंग्रेज़ नहीं है, ये सवात की रहने वाली पाकिस्तानी एक लड़की थी। इसको अंग्रेज़ों ने अगर अपने इलाके के अंदर जगह दी, उसको नोबल इनाम दिया, इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर उसकी तालीम का मरहला हुआ तो इसको एक ख़ास तरबियत के लिए उन्होंने उठाया था, वो तरबियत उन्होंने उसकी की। और ये बयान जो उसने दिया ये उसकी तरबियत की अक्कासी करता है। तो इस पर अपने मुख्तलिफ़ हज़रात के बयानात, बड़े बड़े उलमाए इकराम अकाबिरीन के बयानात इस पे आए, इस पे रद्द अमल का उन्होंने इजहार किया है। तो उसने जब ये बात कही तो उसने अपने लेवल की बात कही, क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर वो रह रही है उस मुआशरे के अंदर निकाह का कंसेप्ट ही नहीं, निकाह का कोई नजरिया ही उस मुआशरे के अंदर नहीं है। वहाँ पार्टनरशिप का निज़ाम चलता है। हाल बत्ता ये बयान दे के यकीनन उसने मुसलमानों के दिल आज़ारी की है। प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाया है। तो इस पे हम ये ही कह सकते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से कि निकाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह पाक ने इसको जो है ना इंसान के लिए एक फितरती चीज़ बनाया है। मियाँ बीवी का आपस में जो ऐसा ताल्लुक़ होता है ये इन दोनों के सुकून का ज़रिया है। और नस्ल इंसानियत के आगे बढ़ने के लिए, हलाल औलाद नेक लोगों का होने के लिए निकाह का होना ज़रूरी है। इसलिए कि याद रखिएगा, आप निकाह करेंगे, नेक औलाद पैदा होगी। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, तारिक बिन ज़ियाद आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, खालिद बिन वलीद के जानशीन आएंगे,
उमर बिन खत्ताब के जानशीन आएंगे, अमीर मुआविया के जानशीन आएंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो फिर देखिए आपको कंजर नजर आएंगे, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे कि जिनको दीन के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए कि एक तो वो गुनाह कर रहे हैं और गुनाह के जरिए हमेशा वलदुज़्ज़िना पैदा होते हैं कि जो मुआशरे को हमेशा बिगाड़ की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो इसलिए अगर मुआशरे के अंदर अमन हो, सलामती हो, सुकून हो, दीन मोहम्मदी पे चलने का तरीका हो, सलीका हो, इंसानियत हो और उसके लिए माँ बाप की कदर हो, बहन भाइयों की कदर हो, अजीज़ व अकारिब के हुकूक हो, तो उसके लिए निकाह का होना ज़रूरी है। निकाह के ज़रिए से नेक औलाद जो है वो मारज़ वजूद में आएगी। जब मारज़ वजूद के अंदर नेक औलाद आएगी तो दुनिया के अंदर अमन भी आएगा। इसलिए कि निकाह जो है उसके अंदर और उसके लिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने मियाँ बीवी के मुतालिक जिक्र किया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि ये एक दूसरे के लिबास हैं, ये एक दूसरे के लिबास हैं। जबकि पार्टनरशिप के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। पार्टनरशिप ही वो मुसीबत और वो बला है कि आप मुआशरे के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा रेप जो हैं वो यूरोप के अंदर होते हैं। जिस मुल्क के अंदर भी निकाह जैसी सुन्नत को फ़रोग़ नहीं दिया जाता, वहाँ हमेशा लड़कियों का रेप होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। और ज़्यादतियाँ इससे बढ़ के भी कि उनका रेप करके उनकी इज्जतों को लूट कर फिर उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो फिर याद रखना, ज़िम्नन हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि अब लड़कियों की, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। अगर हम अपनी माँ, बहन और बेटियों की इज्जतों को महफूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें निकाह की ज़रूरत है, उसके लिए हमें निकाह को आम करने की ज़रूरत है, निकाह को आसान करने की ज़रूरत है। तो जब हम अपने मुआशरे के अंदर निकाह जैसी सुन्नत को आम करेंगे, निकाह को आसान करेंगे, ज़िना को मुश्किल करेंगे, तो हमारा मुआशरा अमन की तरफ, सलामती की तरफ लौट कर जाएगा। तो इसलिए हमें उसकी बयान पे परेशानी नहीं है, इसलिए कि उसकी तरबियत ही ऐसे लोगों ने की है। और याद रखिएगा कि उसको उठाया, ले जाया इसी मकसद के लिए गया था कि वो मुसलमानों के अंदर कैसे बयानात देकर उनके दिल आज़ारी करेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक लड़की की बयान से आप पर या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर कोई असर नहीं पड़ता। पूरा यूरोप भी अगर उठकर ये बयान देने लगे कि निकाह के बजाय पार्टनरशिप किया जाए, हमारा तब भी अकीदा वही है कि निकाह सुन्नत है, निकाह के ज़रिए औरत की इज़्ज़त महफूज है, निकाह के ज़रिए से नेक और जायज़ औलाद पैदा होगी। और अगर पार्टनरशिप होगी, औरत की इज्जत भी महफूज नहीं होगी, अमन और सलामती का मुआशरा भी ख़त्म हो जाएगा, माँ बहन और बेटी की तमीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और सारे का सारा मुआशरा तबाही और बर्बादी के रास्ते पे गामज़न हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।